शहीदों के परिवारों को 25 लाख देगी योगी सरकार। जवानों के परिवार में एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। शहीद जवानों के नाम होगा पैतृक गांव की सड़कों का नामकरण। शहीदों के अंतिम संस्कार में एक मंत्री शामिल होंगे। पुलवामा हमले में शहीद हुए हैं उत्तर प्रदेश के 12 जवान। ये जानकारी इस वक्त हमारे पास आ रही है। शहीदों के अंतिम संस्कार में आपको बता दें कि एक मंत्री शामिल होंगे और शहीदों के परिवारों को 25 लाख यहां पर देगी योगी सरकार। जवानों के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। शहीद जवानों के नाम पर होगा पैतृक गांव की सड़कों का नामकरण। शहीदों के परिवारों को यहां पर 25 लाख रुपए योगी सरकार देगी। जवानों के परिवार में से एक सदस्य को नौकरी दी जाएगी। और बातचीत करने के लिए अलग अलग जगहों से हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से हमारे साथ हैं। नीतीश पांडे वाराणसी से, सर्वेश दुबे प्रयागराज से। सबसे पहले ऋषभ आपके पास आ रहे हैं। सरकार ने परिवारीजनों को नौकरी देने के लिए, परिवारीजनों के लिए 25 लाख देने की बात कह दी है। सवाल यहां पर सिर्फ यह खड़ा होता है कि जो अपने बीच से चले गए, जो कल तक देश के लाल थे, आज उनकी शहादत हो गई। यह सब सिलसिला आखिर कब रुकेगा? देश उबल रहा है, देश गुस्से में है और सवाल कर रहा है। अनुपम, देखिए, जो शहादत हुई है उसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। सुप्रीम सैक्रिफाइस कहा जाता है इसको, किसी का बलिदान, किसी की वीरगति, इसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती है। और इसके निपटने की जो भी रणनीति बनाती है वो बनानी है केंद्र सरकार को। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक ऐसी घोषणा की है जिससे एक राहत का झोंका कहा जा सकता है। 25 लाख रुपए परिवार को दिए जाएंगे। जो शहीद हुए हैं उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की बात कही गई है। उनकी याद हमेशा बनी रहे, उनकी शहादत हमेशा याद की जाए, इसलिए उनके गांव की, शहर की, मोहल्ले की सड़क का नाम उस शहीद के नाम पे होगा। बाकी अंत्येष्टि में, उनके अंतिम संस्कार में कोई मंत्री ज़रूर जाएगा। ये सारे वो चीज़ें आप ज़रूर कह सकते हैं जिनसे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा तो नहीं होना है, लेकिन उस परिवार को एक ऐसी राहत ज़रूर मिल सकती है कि आप उस आगे जो कठिनाइयाँ आने वाले हैं जीवन में, उनसे निपटा जा सके। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं इस वक्त, हमारे साथ कुछ युवा हैं। बिल्कुल, हम उनसे बात करते हैं, वो कैसे देखते हैं इस अटैक के बाद क्या होना चाहिए सरकार की रणनीति। देखिए सर, जब भी हमारे भारत पर कोई आतंकी हमला हुआ है या जब भी हमारे देश का कोई सैनिक शहीद हुआ है, तो उस पर सैनिक की शहादत को मद्देनजर न रखते हुए राजनीतिक दलों का उनके वोटों के प्रति लालच ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे वो राजनीतिक टिप्पणियां करते रहते हैं। और आज 1, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 37 सैनिकों की शहादत हुई है। इस पर पूरा देश बहुत ज़्यादा दुखी है और भारत सरकार इस पर मतलब ऐसे कदम उठाए कि जिससे ये ऐसे दोबारा घटनाएं हो ही ना पाए। यानी कि ऐसे कदम उठाए जाएं, ऐसी सुरक्षा दी जाए कि जैसे ऐसे सुरक्षा इंतजाम किए जाएं कि इन सब शहादतों की बारी ही ना आए, यानी ऐसे हमारे सैनिकों को शहादत ना करनी पड़े। हमारे साथ कुछ और युवा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या होना चाहिए था? कहाँ लूप होल रहे? जी सर, सबसे पहले तो हम अपने देश के अंदर जो आतंकी पनप रहे हैं या पनप चुके हैं, उनको हम नकार नहीं सकते हैं। तो ये भी एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ जो कल हमला हुआ है, उसमें क्या है कि सब जो मुख्य अग्रिम आतंकी हैं हमला के, वो श्रीनगर के ही बताए जा रहे हैं। तो ये भी कोई छोटी चीज़ नहीं है, ये भी चिंता का विषय है। तो और जो हमला हुआ है कल, उस पर सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूँगा मौजूदा सरकार से कि उनके जान का बदला जान ही मिले और उनका शहादत बेकार ना जाए। बस आप कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहिए? मैं प्रधानमंत्री से बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी कश्मीर में सैनिक शहीद हुए हैं, उनके सामने मुंह तोड़ जवाब दें और 1 के बदले 10 और 10 के बदले 100 मरने चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरा देश सर्जिकल स्ट्राइक की मांग कर रहा है और ये होनी भी चाहिए।
तो अनुपम, आप देख सकते हैं लखनऊ के युवा इस वक्त आक्रोश से भरे हैं। उनका ये कहना है इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, और जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि इस पूरे हमले में लोकल कनेक्शन उजागर हुआ है। जिस युवक की बात सामने आ रही है, जाहिर तौर पर ऋषभ, बड़ी बात यहाँ पर युवा कह रहे हैं, और जाहिर तौर पर जब इस तरीके की चीजें सिलसिलेवार ढंग से होती हैं तो गुस्सा भी होता है, आक्रोश भी होता है। उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उमेश मेरठ में, उमेश मेरठ में भी जाहिर तौर पर क्रांति की धरती मेरठ है। जो कुछ कश्मीर में हुआ, पुलवामा में हुआ, उरी में हुआ, मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ, इन सारी चीजों को हम जहन में बार बार सोचते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह कि यह गुस्सा, आक्रोश थमेगा नहीं। जी हाँ, देखिए अनुपम, कायर पाकिस्तान को करारा जवाब दो। देश गुस्से में है, देश उबल रहा है, देश खून का बदला खून मांग रहा है, देश सिर के बदले सिर मांग रहा है। और मैं इस वक्त मेरठ में मौजूद हूं, यहां पर लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और बेहद ही गुस्से में हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से देश गुस्से में है और किस तरह से देश में उबाल है, क्योंकि जिस तरह से पुलवामा में आतंकी हमला हुआ है और जिस तरह से पूरा देश गुस्से में है, देश की तरफ से बदले की मांग की जा रही है। बदला मांग रहा है हिंदुस्तान, और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए बदले की मांग हो रही है। हमारे साथ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज के एचओडी मौजूद है। आप ये बताइए कि पुलवामा में जिस तरह से ये हमला हुआ है, कितना बड़ा हमला इसे आप मानते हैं, और देश बदले की मांग कर रहा है। मैं देख रहा हूं कि युवा किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं और पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आखिर देश कब तक सहता रहेगा? पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाना चाहिए। देश बदला मांग रहा है, क्या कहेंगे आप? सठे साठे समाचरित, दुष्ट के साथ दुष्टता जरूरी है। बहुत सह लिया हमने, बहुत देख लिया हमने। अब जरूरी है कि कुत्ते के पूंछ में पाइप हमेशा के लिए डाल दी जाए, या कि कुत्ते की पूंछ ही काट दी जाए। तरह तरह के उपाय हमने अपनाए जिससे कि हम पाकिस्तान को ये समझा सकें, पड़ोसी है, भाईचारे के साथ रहे, अपना विकास करे, हमें भी शांति से रहने दे। लगता नहीं वो इस बात को समझ पा रहा है। कल जो कुछ हुआ वो एक तरह से राष्ट्र की अस्मिता पर हमला हुआ है। सीआरपीएफ के जवान नहीं मारे गए हैं, हर एक भारतीय का हृदय घायल किया गया है। और हम वर्तमान सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि ऐसा मरहम लगाएं, पाकिस्तान इससे उभरने में अपने आप को जब तक तैयार करे तब तक शायद उसे होश आ जाए कि वो क्या कर रहा था, उसे क्या चाहिए और आगे उसका विकास कब संभव है। देश बदला मांग रहा है। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप ये बताइए कि जितना बड़ा हमला हुआ है देश पर, ये सीआरपीएफ के जवानों पर हमला नहीं है, देश के हर एक व्यक्ति पर हमला है। और जिस तरह से देश कराह रहा है और जिस तरह से बदले की मांग कर रहा है, और हर ओर से यही आवाज आ रही है कि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करो, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं मेरे जो शहीद जवान हुए हैं, जो है शहीद हुए हैं, उनको मैं श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, तथा मैं इस घटना की निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। आज पूरा देश रो रहा है। मां ने अपने बेटे को, बहन ने अपने भाई को, और पत्नी ने अपने सिंदूर खोया है, और आज पूरा देश उमेश गम है, गुस्सा है, हमारे साथ बातों में दिख रहा है। हम आएंगे आपके पास, सर्वेश के पास रुख करते हैं। सर्वेश प्रयागराज में है। सर्वेश, हमने देखा कि संगम में पुलिस वालों ने भी 2 मिनट का वहां पर मौन रखा है और जाहिर तौर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है वहां पर, और भी वहां पर जाहिर तौर पर लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है कि आखिर अब ये हम शहादत ज्यादा दिन नहीं देखेंगे, हम चाहते हैं कि बदला लिया जाए। क्या रिएक्शंस वहां से हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस पूरे आतंकी हमले में प्रयागराज का भी एक जवान शहीद हुआ है। महेश कुमार 118वीं बटालियन सीआरपीएफ में तैनात थे और मेजा के वो रहने वाले थे। और यहाँ पर सूचना जब ये मिली है कि एक लाल यहाँ का भी शहीद हुआ है, तो लोगों में गुस्सा है। और जितनी बड़ी आतंकी घटना है उसको लेकर प्रयागराज कुंभ में जो साधु संत आए हैं उनमें गुस्सा है। और हमारे साथ पूर्व सैनिक विनोद चंद दुबे जी हैं और श्याम सुंदर पटेल जी हैं, दोनों लोग हमारे साथ मौजूद हैं। ये उन क्षेत्रों में भी अपनी ड्यूटी दे चुके हैं, हालांकि अब रिटायर्ड हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे किस तरह से गुस्सा है इस आतंकी घटना को लेकर। दुबे जी, ये बताइए कि किस तरह का गुस्सा है और क्या कहते हैं, कैसे इसका बदला लिया जा सकता है? सामने देखिए।
इनका जो है मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जैसे वो किए हैं उनके डबल कार्रवाई करना चाहिए, कम से कम 2-2, 3-3 बार महीने में करे तो इनका जवाब शांत होंगे। क्या सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए? जी हाँ जी। श्याम सुंदर पटेल जी हमारे साथ हैं। आपने उस क्षेत्र में अभी बताया, जब हमसे बातचीत हो रही थी, कि वहां आप ड्यूटी कर चुके हैं, तो किस तरह ये इलाका है और ये मॉड्यूल भी इस बार अलग था, कैसे जवाब दिया जाए इन आतंकियों का? देखिए, हम